लव मैरिज। सजना है मुझे बस अपने लिए, सजना है मुझे बस अपने लिए। प्रीति शीशे के सामने बैठकर तैयार हो रही थी कि तभी उसका पति ऋत्विक ऑफिस से थका हुआ घर आता है और प्रीति को आवाज देता है। प्रीति, कहाँ हो? घर आ गया हूँ, एक गिलास पानी लेकर आना। ऋत्विक की आवाज सुनकर प्रीति जल्दी से एक गिलास पानी लेकर जाती है। प्रीति को इतना सजा धजा देखकर ऋत्विक प्रीति से पूछता है, आज इतनी सजी धजी क्यों हो? देखो, अगर तुम्हारा बाहर डिनर करने का मूड है ना तो पहले ही बता दे रहा हूँ, आज मैं बहुत थका हुआ हूँ, मैं कहीं नहीं जाने वाला। ऋत्विक, तुम आज का दिन भूल गए? तुम्हें नहीं याद कि मैं आज इतनी तैयार क्यों हुई हूँ और आज क्या है? अरे यार, आज ऐसा क्या है जो ये इतनी तैयार हुई है? क्या भूल रहा हूँ मैं? आज ना तो मेरा बर्थडे है ना इसका, फिर क्या है आज जो मैं भूल रहा हूँ? तुम भूल गए ना कि आज हमारी शादी की पहली सालगिरह है। शादी से पहले तो तुम्हें फर्स्ट वीक एनिवर्सरी भी याद रहती थी, और शादी होने के बाद कितने बदल गए हो तुम। तुम्हें हमारी शादी की पहली सालगिरह भी नहीं याद। इस तरह से प्रीति नाराज होकर चली जाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। अब काम ज्यादा होने की वजह से ऋत्विक प्रीति को टाइम नहीं दे पाता। ऐसे ही एक दिन ऋत्विक ऑफिस से आता है कि तभी उसकी माँ अर्चना ऋत्विक को अपने पास बुला लेती है। कुछ समय ऋत्विक अपनी माँ से बात करने लगता है। ये देखकर प्रीति एक बार फिर से नाराज हो जाती है। जब ऋत्विक कमरे में जाता है तो प्रीति से कहता है, क्या हुआ प्रीति? आज तुम्हारा मुंह क्यों बना हुआ है? कुछ नहीं हुआ। अरे यार, बता भी दो ना क्या हुआ। क्या हुआ? तुम्हारे पास मेरे लिए जरा भी टाइम नहीं है। शादी से पहले तो तुम्हें मुझसे हर दिन मिलना होता था, पर शादी होने के बाद एक ही घर में रहने के बावजूद भी तुम्हारे पास मेरे लिए टाइम नहीं है। प्रीति, पहले का समय कुछ और था, अब समय कुछ और है। और वैसे भी अभी ऑफिस में काम भी बहुत रहता है, इसी वजह से मैं तुम्हें टाइम नहीं दे पा रहा। ओहो, मैंने टाइम मांगा तो डायलॉग बाजी। माँ ने एक बार बुलाया तो माँ के पास 2 घंटे बैठकर उनसे दिल भरकर बातें की। ऑफिस जाओ तो माँ से मिलकर आओ, तो शाम को माँ से मिलो, और थोड़ा टाइम बचे तो दोस्तों में गवा दो। और फिर भी मेरे लिए थोड़ा समय मिल जाता है तो तुम्हारे रिश्तेदार आ टपकते हैं। शादी के बाद कितना एडजस्ट कर रही हूँ वो मैं ही जानती हूँ, पर तुम्हें देखो, शादी के बाद तो तुम्हारे मजे ही मजे हैं। इस तरह से एक बार फिर प्रीति का भजन शुरू हो जाता है, और ये देखकर हर बार की तरह ऋत्विक चुपचाप बिना किसी बातों का जवाब दिए सो जाता है। अब ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन ऋत्विक के दोस्त घर आते हैं। ऋत्विक अपने दोस्तों से बात कर रहा होता है, वहीं दूसरी ओर प्रीति किचन में खाना बना रही होती है। कुछ देर बाद ऋत्विक किचन में आता है और प्रीति से कहता है, प्रीति, काफ़ी दिनों से मैं अपने दोस्तों के साथ कहीं बाहर नहीं गया। मैंने और मेरे दोस्तों ने इस बार मुंबई जाने का प्लान बनाया है, तो मैं जाऊं? ठीक है, जाओ तुम मुंबई। मुझे पता था तुम मुझे कहीं कभी भी जाने से रोक नहीं सकती। क्या करूंगी रोक कर? कौन सा तुम मेरे रोकने से रुक जाओगी? शादी से पहले कहीं पर भी घूमने का प्लान बनता था तो वो मेरे साथ होता था, पर अब शादी के बाद दोस्तों के साथ घूमने का एक मौका नहीं छोड़ते तुम। जाओ, घूमने जाओ ना तुम। मुझसे तो इसीलिए शादी की थी ताकि मैं नौकरानी की तरह रसोई में खाना बनाती रहूं। मेरी तो जिंदगी बर्बाद हो गई तुमसे शादी करके। प्रीति, जब से शादी हुई है तब से मैं कहाँ किसी के साथ घूमने गया? इतने दिनों बाद दोस्तों के साथ एक प्लान बना है और तुम ऐसी बातें कर रही हो। अगर तुम्हें दोस्तों की इतनी ही चिंता है, अपने दोस्तों से इतना ही प्यार है, तो उनसे ही शादी करनी थी ना, मुझसे शादी क्यों करी? सच बताना, जब से शादी हुई है तब से तुम कभी दोस्तों के साथ बाहर नहीं गए? तुम्हें तो अब मैं सुंदर नहीं लगती, तुम मुझसे प्यार नहीं करते। कहते हैं ना, घर की मुर्गी दाल बराबर, वही हाल है मेरा। इस तरह से एक बार फिर प्रीति नाराज होकर अपने कमरे में चली जाती है और ऋत्विक अपने दोस्तों के साथ बनाया हुआ प्लान कैंसिल कर देता है। समय के साथ अब ऋत्विक के कंधों पर जिम्मेदारियों का बोझ बढ़ता जाता है, तो वहीं प्रीति की शिकायतें भी। ऐसे ही एक दिन ऋत्विक घर में ऑफिस का काम कर रहा होता है। तभी प्रीति तैयार होकर ऋत्विक के पास जाती है और कहती है, ऋत्विक, आज तुम घर में हो ना? हाँ, तो मैं ये सोच रही थी कि क्यों ना हम दोनों आज क्लब जाएं।
बहुत दिन हो गए। शादी से पहले कैसे तुम मुझे हर हफ्ते क्लब लेकर जाया करती थी। प्रीति, हम एक इज्जतदार घर से हैं और हमारे घर की बहू घर से बाहर नहीं निकलती। और तुम्हें क्लब जाना है? अरे कोई ज़रूरत नहीं है क्लब जाने की। चुपचाप से घर में बैठी रहो और घर का काम करो। और एक बात, अब शादी हो चुकी है, तुम इस घर की बहू हो, तो तुम जितनी जल्दी बहू होने के तौर तरीके सीख लोगी तुम्हारे लिए उतना ही अच्छा होगा। ऋत्विक की ऐसी बातें सुनकर प्रीति के दिल को बहुत ठेस पहुंचती है और प्रीति अपने कमरे में जाकर खुद से कहती है, शादी से पहले सब कुछ कितना अच्छा था। मैं कहीं भी आ जा सकती थी, कैसे भी कपड़े पहन सकती थी, कुछ भी कर सकती थी, कोई रोकने बोलने वाला नहीं था। पर शादी होने के बाद सिर्फ साड़ी पहनना है। घर से कहीं बाहर भी जाना हो तो सास और पति से पूछ कर जाना पड़ता है। कैसी जिंदगी हो गई है मेरी। काश मैंने इस ऋत्विक के बच्चे से शादी ही ना की होती। आज ऋत्विक के मुंह से ऐसी बातें सुनकर प्रीति के दिल को बहुत ठेस पहुंची थी। इसलिए अब प्रीति ऋत्विक से किसी भी तरह की कोई शिकायत नहीं करती। समय यूं ही बीतता जाता है। एक दिन ऋत्विक बड़ा परेशान होता है। उसे परेशान देखकर प्रीति कहती है, क्या हुआ ऋत्विक, आज बहुत परेशान नजर आ रहे हो। तुम नहीं समझोगी। तुमने तो अब तक घर की सारी जिम्मेदारियां भी नहीं उठाई है। हमेशा तुम्हें मुझसे शिकायत ही रहती है। अगर मैं तुम्हें बता भी दूंगा तो कौन सा तुम मेरी प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल दोगी। आपकी पत्नी हूँ मैं, आपसे लड़ने झगड़ने का हक है मेरा। मैं ना समझ रही हूँ। और वैसे भी शादी के बाद अकेले सिर्फ आपने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, मैंने भी किया है। अगर शादी के बाद आपके दोस्त छूटे हैं, आपके कंधों पर जिम्मेदारी आई हैं, तो मैंने भी अपना परिवार दोस्त छोड़े हैं। आपके साथ मेरे भी कंधों पर मेरे ससुराल वालों की जिम्मेदारी आई हैं। लव मैरिज होने के बावजूद भी मैंने एक संस्कारी बहू की तरह घर की सारी जिम्मेदारियां उठाई हैं। मुझे माफ़ करना प्रीति, मैंने हमेशा तुम्हें गलत समझा। आज मैं बहुत परेशान हूँ। मैंने अपने सेविंग के सारे पैसे कंपनी में लगाए थे, पर वो कंपनी डूब गई है और अब मेरे पैसे भी। अगर मैंने कंपनी बंद होने से पहले अपने पैसे नहीं निकलवाए तो हम रोड पर आ जाएंगे। जब ऋत्विक प्रीति को सारी बात बताता है और प्रीति ऋत्विक का साथ देती है, तो दोनों मिलकर इस समस्या का हल निकालते हैं और आखिरकार बहुत जल्द ऋत्विक को उसके पैसे मिल जाते हैं। जब ऋत्विक को उसके फंसे हुए पैसे मिलते हैं तो ऋत्विक प्रीति से कहता है, प्रीति, ये देखो, मुझे मेरे पैसे मिल गए। चलो हम कहीं घूमने चलते हैं। अब बताओ तुम कहाँ जाना है तुम्हें, मुंबई, गोवा, स्विट्जरलैंड या ताइवान। अभी कुछ दिन पहले जब तुम्हारे पैसे उस कंपनी में फंसे थे, तब कैसे चिड़िया की तरह फड़फड़ा रहे थे। अब जैसे ही पैसे हाथ में आए, उन्हें उड़ाने की सोचने लगे। अरे इन पैसों की सेविंग करो, आने वाले समय में हमारे काम आएंगे। और वैसे भी इंसान सेविंग इसीलिए तो करता है ताकि आने वाले समय में वो पैसे काम आ सके, न कि वो फालतू में उड़ा सके। जो प्रीति हर समय ऋत्विक से पैसे खर्च करवाने की सोचा करती थी, आज वही प्रीति शादी के बाद पैसे बचाने की बात कर रही थी। प्रीति में इतना बदलाव देखकर ऋत्विक को बहुत अच्छा लगता है। तो वहीं शादी के बाद भी ऋत्विक का वही पहले जैसा प्यार देखकर प्रीति को भी अच्छा लगता है और इस तरह से दोनों हमेशा लड़ते झगड़ते एक साथ प्यार से रहते हैं।